नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, हम इसे रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। ये क्या है जी हमारे पास? ये हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है जी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास जो है मेल और फीमेल की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें जी हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, ठीक है जी, क्या होते हैं हमारे पास, जो हमारे पास वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। अब वेजिटेटिव पार्ट्स जो है हमारे पास वो कौन कौन से हैं जी? वेजिटेटिव पार्ट्स जो है हमारे पास प्लांट में, वो हमारे पास हैं लीव्स, स्टेम एंड रूट। ठीक है जी, ये क्या करते हैं, ये प्रोपेगेट करते हैं, या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या करते हैं, इनसे हमारे पास न्यू प्लांट्स की डेवलपमेंट होती है। ठीक है जी, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम देखें तो अब हम बारी बारी देखते हैं कि इसमें लीव्स, स्टेम और रूट, इन तीनों से किस तरह जो डेवलपमेंट है वो होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं किस चीज के बारे में, सबसे पहले हम पढ़ते हैं लीव्स के बारे में। ठीक है जी, ये हमारे पास लीव्स आ गए। ठीक है जी, और इसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल है प्लांट की, उसका नाम है दैट इज ब्रायोफाइलम। ठीक है जी, ये हमारे पास उस प्लांट का नाम आ गया। साथ में हम एक डायग्राम भी ले आते हैं, ठीक है, ताकि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है जी, ये हम यहाँ पे एक डायग्राम ले आते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है, ये लीफ है किस चीज की, इस प्लांट की, जिसका नाम है दैट इज ब्रायोफाइलम। ठीक है जी, ये इस प्लांट का नाम है। तो अब अगर आप इस डायग्राम में देखते हैं तो इसमें हमारे पास होता क्या है, बेसिकली इसमें हमारे पास ये होता है कि जो लीफ है हमारे पास, ठीक है जी, क्या है हमारे पास, जो लीफ है वो क्या करता है, वो डेवलपमेंट करता है। ठीक है जी, क्या करता है, वो डेवलपमेंट करता है। किस चीज की डेवलपमेंट करता है, वो हमारे पास शूट बड की डेवलपमेंट करता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जी हमारे पास क्या है, दैट इज लीफ। ठीक है जी, हम इस पे लिख लेते हैं, ये लीफ है हमारे पास। आप देख सकते हैं कि लीफ पे हमारे पास जो है ये शूट की डेवलपमेंट हुई है। ठीक है जी, क्या हुई है, हमारे पास शूट की डेवलपमेंट हुई है। तो सबसे पहले ये बनता कैसे है, तो सबसे पहले हमारे पास होती है बड की फॉर्मेशन। क्या होती है जी, हमारे पास बड की फॉर्मेशन होती है। वो बड फिर क्या करता है, वो बड प्रोड्यूस करता है हमारे पास एडवांटेजियस रूट्स, और वो रूट्स फिर क्या करते हैं, वो फिर शूट में डेवलप होते हैं, और वो शूट फिर क्या करते हैं, वो फिर उस लीव से डी अटैच हो जाते हैं। ठीक है जी, और एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है जी, नॉच किसे कहते हैं जी, नॉच कहते हैं किसी भी कट को, अगर वो कट वी शेप्ड हो, यूं हो। ठीक है जी, जैसे ये क्या है, वी शेप्ड कट हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नॉच कहते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या थी, ये जी हमारे पास एग्जांपल थी लीफ की। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किस चीज के बारे में, जो कि हमारे पास दूसरा पार्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, या वेजिटेटिव पार्ट जो है हमारे पास, वो क्या है, दैट इज स्टेम। ठीक है जी, तो स्टेम के लिए भी हम एक डायग्राम ले आते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये जी हमारे पास एक डायग्राम आ गई, जो कि है किस चीज की, उन प्लांट्स की जो स्टेम को यूज करते हैं किस चीज में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। इसकी जो हमारे पास एग्जांपल है दैट इज ब्लैक रास्पबेरी। ठीक है जी, और हम ब्लैकबेरी प्लांट जो है उसको भी इसकी एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास जो है इसमें शूट है। ठीक है जी, और यहाँ पे रूट्स है। अब हम देखते हैं कि किस तरह ये स्टेम जो है ये डेवलप होता है किस चीज में, इनटू द शूट में। तो होता क्या है हमारे पास कि ये जो स्टेम आपको नजर आ रहे हैं, ये जो हमारे पास स्टेम है, ये क्या करते हैं जी, ये हमारे पास जो है ये टच डाउन करते हैं किस चीज को, हमारे पास ग्राउंड को। ठीक है जी, ग्राउंड के साथ या सॉइल को क्या करते हैं, टच डाउन करते हैं। ठीक है जी, तो फिर क्या होगा, अब अगर हम इसको जर्नली देखें तो हम ये कहते हैं कि सबसे पहले हमारे पास स्प्रेडिंग होगी। ठीक है जी, हम यहाँ पे ले भी आते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या होगी जी, सबसे पहले हमारे पास होगी दैट इज स्प्रेडिंग। ठीक है जी, आप देख सकते हैं स्प्रेडिंग हो रही है हमारे पास। ठीक है जी, ये जो हमारे पास लीव्स हैं, ये जो स्टेम्स हैं, ये स्प्रेड होंगे। ठीक है, जब ये हमारे पास स्प्रेड होंगे तो क्या होगा, फिर ये शूट जो है हमारे पास, ये क्या होंगे, ये आर्चिंग शूट हो जाएंगे। ठीक है जी, ये डिफरेंट इसके आर्चेस निकल आते हैं, आप देख सकते हैं एक ये आर्च है, एक ये है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होता है कि ये जो आर्चेस हमारे पास बनते हैं, ये क्या करेंगे जी, ये टच करेंगे। ठीक है जी, किसको टच करेंगे, ये जी हमारे पास टच करेंगे सॉइल्स को। ठीक है जी, किसको, मट्टी को क्या करेंगे, ये टच करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे जैसे कि लेट्स सपोज हम इसको यूं बनाते हैं, जैसे ये क्या है, दैट इज द ग्राउंड रीजन। ठीक है जी, जो कि क्या कर रहा है, जो कि इसने इस सॉइल को क्या कर दिया, टच कर दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे
एक हार्मोन है, ठीक है जी। क्या है हमारे पास? एक हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सिन, ठीक है जी। क्या है उसका नाम? उसका नाम है ऑक्सिन, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, ये ऑक्सिन हार्मोन होते हैं हमारे पास, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये हमारे पास इंड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं किस चीज की? रूट की फॉर्मेशन को, ठीक है जी। ये ऑक्सिन हमारे पास क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं रूट्स की फॉर्मेशन को। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ऑक्सिन जो है वो रिलीज हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, ये रूट्स जो हमारे पास आपको नजर आ रहे हैं इसकी फॉर्मेशन करेंगे कि ये हमारे पास बन जाए। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि इससे के रूट से क्या होगा, ये जब रूट की फॉर्मेशन होगी तो ये डेवलपिंग रूट्स जो हैं हमारे पास, ये क्या है जी, हमारे पास ये जो रूट्स हैं ये क्या करती हैं हमारे पास, ये जी रिलीज करते हैं हमारे पास एक दूसरा केमिकल जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है साइटोकाइनिन। क्या नाम है जी उसका? उसका नाम है साइटोकाइनिन है। और ये साइटोकाइनिन्स क्या करते हैं, ये हमारे पास शूट की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है जी। क्या करते हैं, आप देख सकते हैं कि ये रूट्स क्या करेंगे हमारे पास, ये इस साइटोकाइनिन्स को बनाएंगे। ये हमारे पास क्या है, केमिकल है। ये केमिकल फिर क्या करते हैं, ये इस ये रूट्स के जो टिप्स होंगे, ठीक है जी, ये क्या करेंगे, उसमें शूट की फॉर्मेशन करेंगे। ये शूट जो आपको नजर आ रहा है, तो यूं हमारे पास जो है शूट की फॉर्मेशन हो जाएगी और फिर हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो न्यूली ग्रो करेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं जी, ठीक है, जो कि हमारे पास थर्ड पार्ट है किस चीज का, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का या प्रोपेगेशन का या वेजिटेटिव पार्ट जो है वो है हमारे पास रूट्स, ठीक है जी। कि रूट से किस तरह डेवलपमेंट होती है आप देख सकते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल है रेड रास्पबेरीज की, हमारे पास इसकी एग्जांपल है। और इसके अलावा ये श्रब्स में भी होते हैं, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज श्रब्स में भी आप देख सकते हैं इसको। ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये है कि जो रूट्स हैं हमारे पास मोस्ट प्लांट्स के, वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं क्या, दैट इज साइटोकाइनिन्स, ठीक है जी। वो क्या करेंगे, वो साइटोकाइनिन्स की प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। हम जी यहाँ पे साथ साथ ले आते हैं, ठीक है जी। वो क्या करेंगे हमारे पास ये रूट, ये साइटोकाइनिन्स की प्रोडक्शन करेंगे। जब ये साइटोकाइनिन्स की प्रोडक्शन करेंगे तो उससे क्या होगा, ये साइटोकाइनिन इंड्यूस करेगा किस चीज को, शूट की फॉर्मेशन को ये हमारे पास क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। अब इसमें क्या है, इसमें अब ये है कि मोस्टली इसमें क्या होता है कि ये साइटोकाइनिन्स एक्यूमुलेट हो जाता है कहाँ पे, इन रूट्स में। जैसे कि आपको ये रूट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास रूट्स है, इसको हम यहाँ पे ये अंडरलाइन कर देते हैं। ये हमारे पास ओरिजिनल प्लांट है, ठीक है जी। जो आपको नजर आ रहा है ये जितना भी पार्ट है इसका, ये हमारे पास ओरिजिनल प्लांट है, ठीक है। ये क्या करता है, ये अब इसके बेस क्या करेंगे, वो साइटोकाइनिन्स को रिलीज करेंगे, ठीक है जी। फिर हमारे पास जो है क्या बनेगा, एक न्यू शूट बनेगा। उस न्यू शूट को हम क्या कहेंगे, उस न्यू शूट का नाम होगा रूट स्प्राउट। क्या नाम होगा उसका, रूट स्प्राउट नाम होगा। और इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, ठीक है जी। उसको हम दूसरा नाम देखते हैं, हम यहाँ पे इसको हम कहते हैं कि हमारे पास सकर्स होते हैं, इसको हम सकर्स भी कहते हैं, ठीक है जी। क्या कहते हैं, सकर्स भी कहते हैं, ठीक है जी। और अगर ये डी अटैच हो जाए, ये सकर्स जो है ये डी अटैच हो जाए, तो ये हमारे पास न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट जो है वो बना सकते हैं। अगर सकर जो है हमारे पास ये क्या हो जाए, डी अटैच हो जाए, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं क्या हो जाए, डी अटैच हो जाए, तो ये हमारे पास क्या बनाएंगे, न्यू प्लांट बनाएंगे। ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और दोबारा से जो है हमारे पास क्या होगा, अगेन जो है वो रूट्स क्या होंगे, वो दोबारा साइटोकाइनिन्स बनाएंगे, वो इंड्यूस करेंगे शूट की फॉर्मेशन, और फिर वही सकर जो है वो क्या हो जाएंगे, डी अटैच होकर न्यू प्लांट बनेंगे। और यूं इसका ये साइकिल जो है ये कंटिन्यू रहेगा। तो आज जी हमने पढ़ा किस चीज के बारे में, आज हमने पढ़ा दैट इज नोन एज अ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, जिसमें हमने ये पढ़ा कि किस तरह हमारे पास प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट है दैट इज लीव स्टेम रूट्स, वो किस तरह रिप्रोडक्शन में हेल्प कर सकता है। तो आज हमने पढ़ा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में।